So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोग ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी what are the types of azeotropic mixture. So today we'll see that is types of azeotropic mixture, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके तो इसमें से आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टाइप कवर करेंगे आज इस लेक्चर में, देन विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें से फर्स्ट टाइप अगर आप देखिएगा, इसको बोला जाता है, जहाँ तक आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस का सवाल है, ये पूछा जाता है कि ये किस तरह का एजियोट्रॉप बना रहा है, एजियोट्रॉप का मीनिंग क्या है, क्या एजियोट्रॉप को आप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहला है, देखिए, दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद रखने का टेक्निक बताता, कैसे याद रखेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब आप देखिएगा कैसे बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम कब हो जाता है, आप मुझे बताइए। जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, तब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और वीक होने वाला कौन सा केस है, अगर आपको याद हो नॉन आइडियल में, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। तो आप इस तरह से अगर रिलेट करोगे, कभी भूलने के चांस ही नहीं है कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखिए क्या है, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज नॉन आइडियल बाइनरी solutions which shows a very large पॉजिटिव डेविएशन। आपको मैंने बता दिया कैसे याद रखेंगे। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है एट ए कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अगर आपको एजियोट्रॉप का एग्जांपल देखना है और मिनिमम बॉइलिंग वाले का, तो आप पॉजिटिव डेविएशन ध्यान रखिएगा। मिनिमम मतलब पॉजिटिव, मैक्सिमम बॉइलिंग बोलेंगे तो निगेटिव डेविएशन ध्यान रखेंगे। ओके तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए सबसे पहले, यही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे इथेनॉल एंड वाटर, आपने देखा होगा इथेनॉल एंड वाटर, या ऐसा जनरली क्या होता है ना, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली अब ऐसे केस में आप देखोगे ना, जो मिक्सचर कैसा होता है, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर विथ नॉन पोलर। ये ध्यान रखिएगा, पोलर विथ नॉन पोलर होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल और देता है, एसीटोन देखिए पोलर होता है और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है। तो इसके मिक्सचर को तो क्या हो जाता है, एसीटोन बिकॉज पोलर है तो देयर इज पोलर इंट्रैक्शन, जैसे ही उसको नॉन पोलर आप रख दोगे देयर इज वीक इंट्रैक्शन, और वीक इंट्रैक्शन हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो दैट विल बी ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। तो ये चीज़ हमको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अब एक और चीज़ यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है,
मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल दो जो आपने लिया है कंपोनेंट, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक और चीज़ ध्यान रखना है ऐसे केस में, ऑलरेडी देख चुके हो आप, ए सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर कंपोजिशन, एट ए पार्टिकुलर composition has a higher vapor pressure, as a higher vapor pressure। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। अगेन सब कुछ लॉजिकल है, एक बार सोचिए, नहीं समझ में आए फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को। एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एनी ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट, किसी भी प्योर कंपोनेंट से लोअर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब आपको मैं ग्राफ के हेल्प से इसको समझाऊंगा कि कैसे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ग्राफ देखिएगा ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ। ओके, तो देखिए आप ध्यान रखिए, ग्राफ से देखिएगा तो अगेन आई गारंटी हूँ, अगर आपने बहुत अच्छे से सुना और देखा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ, ये हम लोग देख रहे हैं, ये कंपोजिशन ग्राफ, ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ किसके बीच, किसके लिए प्लॉट किया गया है, इथेनॉल एंड वाटर के लिए प्लॉट किया गया है। इथेनॉल एंड वाटर के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। चलिए आपको ग्राफ बताता हूँ, मे भी थोड़ा सा स्केलिंग में फ़र्क आ जाए बट समझाने में मैं कम नहीं रहूँगा। ओके, सो देखिए ये हो गया। इस तरह से आपको याद है कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। फिर एक ऊपर का पॉइंट लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे पॉइंट रहता है, ये किसका आएगा, वेपर प्रेशर, इथेनॉल ज़्यादा है तो उसका यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं और इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से जाता है एक, तो यहाँ पे जो आप ग्राफ देखोगे एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बनेगा, सो दो टाइप के ग्राफ बनेंगे यहाँ पे। तो एक तो इस तरह से आपने देखा होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। ओके, ये हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ अगर आप देखिएगा, ये जो ग्राफ बना रहा हूँ दैट इज़ फॉर लिक्विड के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। दूसरा ग्राफ अगर आप देखिएगा, ये वेपर के कंपोजिशन का ग्राफ बनता है, वेपर के कंपोजिशन का ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ है, तो नाम भी लिख लेता हूँ मैं। ये जो है ऊपर वाला क्या बोलोगे, ऊपर वाले ग्राफ को आप क्या बोलोगे, लिक्विड है, लिक्विड के लिए आया है। और लिक्विड के लिए अगर देखोगे, और आपको याद हो एक और चीज़ मैंने बोला था, दिस इज बबल पॉइंट ग्राफ, बबल ओके पॉइंट ग्राफ। और नीचे वाला अगर ग्राफ आप देखोगे, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर वेपर, और वेपर के लिए मैंने आपको बताया था ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ओके, ड्यू पॉइंट। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे रहेगा, और वाटर यहाँ पे रहेगा। और ये मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ ऑलरेडी आपको पता है, ये हम लोग ने पॉजिटिव डेविएशन। तो ये कंपोजिशन आप ध्यान से देखिए, ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन, इस कंपोजिशन पे जो आएगा, एक पार्टिकुलर जो भी आएगा, यहाँ पे जो आएगा उस पे क्या हो रहा है, इस कंपोजिशन पे आप क्या बोल सकते हो कि लिक्विड फेज एंड वेपर फेज हैव सेम कंपोजिशन। इस पॉइंट पे क्या है, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज हैज सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन। और अगर सेम कंपोजिशन है तो यही जो कंपोजिशन आएगा, जो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो जिसका मोल फ्रैक्शन होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे x इथेनॉल x1 है और x वाटर x2 है, दिस इज इथेनॉल
इथेनॉल एंड ये क्या हो गया, वाटर के लिए हो गया। तो ये जो कंपोजिशन है यही आप बोलोगे सर एजियोट्रॉपिक का कंपोजिशन है, एजियोट्रॉपिक। बिकॉज इसी पॉइंट पे आप देखिए, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इसी पॉइंट पे वेपर एंड लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हुआ है इस पॉइंट पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जो आएगा एजियोट्रॉपिक होगा। और एजियोट्रॉपिक अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था जब ग्राफ, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उस समय एक्स ऑफ वाटर कितना होना चाहिए 0.056 और एक्स ऑफ इथेनॉल कितना होना चाहिए, दिस इज 0.944। दिस इज रफली अगर आप निकालोगे 95.63% और ये आ जाएगा 4.37%। ओके, ये रफली। तो मतलब इसका क्या मीनिंग है, ये सब याद नहीं रखना, कोई भी डाटा आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है कि एक कंपोजिशन जरूर आएगा जहां पे वेपर फेज एंड लिक्विड सेम हो जाएगा, और उस कंपोजिशन को बोलेंगे हम लोग कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और इस टाइम के बाद आप उस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। मतलब उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और इसको याद कैसे रखना है, ग्राफ ऊपर आ रहा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल होता है। तो ये हम लोग ने पहला ग्राफ देखा जहाँ पे एजियोट्रॉपिक आपके बारे में आपको बताया। नाउ एक और ग्राफ इसी में प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, दिस इज व्हाट, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ। दूसरा ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ। ओके, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ में फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ग्राफ अपने को बनाना है, इस तरह से लाइन बना लिया हम लोग ने। ओके, इस तरह से लाइन बना लिया टेम्परेचर कंपोजिशन का, इस तरह से लाइन बना लिया। अब दो पॉइंट आएगा, एक होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल और एक होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 लिया है मैंने, और ये जो पॉइंट है दिस इज 351। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। ध्यान रखिए किसका है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब टेम्परेचर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब दोनों से कम आना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी बॉयल कर जाएगा, और जल्दी बॉयल कर जाएगा तो दोनों से क्या आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम आना चाहिए। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे कुछ इस तरह से आता है। एक ग्राफ जो हम लोग लिक्विड फेज का अगर ग्राफ बनाए ना, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, इस तरह से आता है लिक्विड फेज। और यही अगर वेपर फेज का ग्राफ बनाऊं मैं, तो देखिए एक ऐसे पॉइंट फिर से यहां पे आएगा, इस तरह से ग्राफ आता है। तो नाम लिख लेता हूं मैं, ये जो नीचे वाला ग्राफ बनाया ये किसके कारण है, दैट इज फॉर लिक्विड फेज। ओके, दिस इज फॉर लिक्विड, और लिक्विड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बबल पॉइंट, बबल पॉइंट, ये बताया होगा मैंने आपको। और ऊपर वाला जो ग्राफ है किसके लिए है, दैट इज फॉर वेपर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट कर्व एंड बबल पॉइंट कर्व, ये किसके लिए, वेपर के लिए। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट पे कंपोजिशन दोनों का सेम हो रहा है, और फिर से वही आएगा जो आपको मैंने पहले बताया। क्या आएगा यहाँ पे एक्स, अगर मान लीजिए कि दिस इज, ये आपका इथेनॉल है, ये इथेनॉल है और ये वाटर है, तो
इस पॉइंट पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अगर एक्सपेरिमेंटली निकालोगे तो अगेन एक्स ऑफ वाटर कितना आना चाहिए 0.056 और एक्स ऑफ इथेनॉल जो है कितना आना चाहिए 0.944। क्यों? बिकॉज यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेपर दोनों का सेम हो गया है, वेपर नॉट सॉरी कंपोजिशन, वेपर एंड लिक्विड का कंपोजिशन सेम हो गया है। तो दोनों ग्राफ को याद कैसे, सब ग्राफ एडवांस में आते हैं। ग्राफ कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे पहले तो मिनिमम बॉइलिंग है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ में नीचे आएगा, और मिनिमम बॉइलिंग है इसलिए क्या पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए वेपर प्रेशर वाला ग्राफ क्या होगा ऊपर से आएगा लिक्विड का। तो ये लिक्विड के रिस्पेक्ट में ही आप याद रख सकते हो कि कब लिक्विड ऊपर होगा कब नीचे होगा। बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर किसके लिए बात करते हैं? लिक्विड के लिए बात करते हैं। तो जो ग्राफ में नीचे आ गया है बॉइलिंग पॉइंट वो किसका हो गया? दैट इज फॉर यू कैन से उस ये जो एजियोट्रॉप है दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर वेपर प्रेशर ऊपर चला गया तो क्या बोलेंगे? दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ओके तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मीनिंग है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यस, मिनिमम बॉइलिंग का क्या मीनिंग है आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन करते जाओगे एक पॉइंट आएगा। देखिए ये पॉइंट मतलब जैसे जैसे ऊपर वाला जो डॉटेड रेड लाइन दिख रहा है दैट इज द चेंज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, नीचे वाला किसका? लिक्विड। तो एक टाइम आया जब दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, वेपर फेज का एंड लिक्विड फेज का कंपोजिशन, नॉट मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली, कंपोजिशन सेम हो गया। अगर दोनों का कंपोजिशन सेम हो गया उसी टाइम पे बोलेंगे कंपोजिशन सेम होना, प्लीज कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर वाटर एंड इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन सेम होगा। नो, वाटर एंड मिथेनॉल इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होना, जो वेपर में है जितना कंपोजिशन जितना परसेंटेज उतना ही कहाँ लिक्विड में हो जाए। दैट ये पॉइंट है। ये पॉइंट पे दोनों का अगर आप निकालिएगा तो सेम। इससे इधर जाइएगा, अगर मान लीजिए ये पॉइंट पे बात करें तो इसका कुछ और पॉइंट, ए पॉइंट पे बात करें तो इसका कुछ और कंपोजिशन आएगा, इसका कुछ और कंपोजिशन आएगा, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग कंपोजिशन आएंगे किसी। बट इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक ही जगह आ गया है। इस टेम्परेचर पे बात करें तो दोनों ग्राफ, बाकी किसी भी टेम्परेचर आप देख लीजिए, जैसे ये भी टेम्परेचर लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन किसी का कुछ भी आ सकता है। तो मतलब क्या है कि किसी और टेम्परेचर पे नहीं, ऐसा टेम्परेचर जहां पे दोनों का मोल फ्रैक्शन दैट इज इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज सेम हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज कि जो भी सॉल्यूशन है आपका एजियोट्रॉप बन गया है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एजियोट्रॉप। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉप। और ये जो टेम्परेचर आएगा ना, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। ये बॉइलिंग मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट देखो कम हो रहा है ना दोनों से, इससे इथेनॉल एंड वाटर से कम हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग। और वेपर प्रेशर के केस में क्या होता है? दोनों से अगर आप देखिएगा वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो वेपर प्रेशर में एक अपने से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है ये ग्राफ में? ओके ये ग्राफ में क्या मिस्टेक हुआ? जस्ट ए मिनट, ओके प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि बताया हुआ सब कुछ सही है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है बताता मैं आपको। ओके तो जस्ट ए मिनट, ये लाइन नहीं होना चाहिए बिकॉज ये पॉइंट तो इससे नीचे आएगा ना। वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड से ज़्यादा चाहिए अपने को, दोनों लिक्विड से वेपर प्रेशर क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। दोनों लिक्विड से वेपर प्रेशर अपने को ज़्यादा चाहिए, और ये पॉइंट नहीं हो सकता। पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ओके जस्ट ए मिनट, मैं सही कर रहा हूँ, गलती नहीं, गलत होने का चांस नहीं है। ओके तो देखिए, ये देखिए ये ग्राफ है। ओके ये ग्राफ है, हम लोग ये पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों से ऊपर आना चाहिए ये वैल्यू, दोनों से मतलब इसको और थोड़ा नीचे ले सकते हो आप, तब जाके और क्लियर होगा। ओके ये जो पॉइंट लिया ना, ब्लैक वाला जो लाइन लिया, उसको उससे और नीचे ले लीजिए ग्राफ, तो जाके और एग्जैक्ट ग्राफ आएगा इसका। ओके सो देखिए
ये इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखिए ओके। अब मैं दोनों से ऊपर वाला कोई पॉइंट मुझे लेना होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों से ज़्यादा आना चाहिए, और दोनों से ज़्यादा आना चाहिए तब जाके मैं ये ग्राफ इस तरह से बोल पाऊंगा। अब ये क्या आ जाएगा ग्राफ, देखिए इस तरह से। तो अब आप जो भी, सॉरी उसके लिए गलती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा वेपर के लिए और लिक्विड के लिए। अब ये जो लाइन है ना, दैट इज़ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये लाइन को आप बोल लीजिए, दिस इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब दोनों से वेपर, और इसी पॉइंट पे हम लोग ये देख रहे हैं, इस पे जो मोल फ्रैक्शन आएगा। ओके, तो ये चीज़ क्या बोला मैंने कि ये दोनों पॉइंट है, एक ए और ए, दोनों से ऊपर आना चाहिए। ये यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे इथेनॉल का वेपर प्रेशर है और ये वाटर का, इससे दोनों से ऊपर आना चाहिए ग्राफ। तो आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। ओके, सो इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका सब कुछ उल्टा आएगा, इससे ये ग्राफ नीचे फर्स्ट ग्राफ नीचे चला जाएगा, ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है और एग्जांपल्स में फ़र्क आएगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। उसका भी यही मीनिंग है कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग रहेगा, फिर बॉयल होगा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर रहेगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो यूजिंग सिंपल टेक्निक। ओके, थैंक यू।